बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम ब्रजेश। आइए बेटा शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। बेटा बहुत अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को बेटा, जितना डेप्थ में होगा आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आपको फिर साथ साथ नोट्स को लिखते भी जाना है और पढ़ते भी जाना है। ठीक है, सो फर्स्ट बेटा देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। ऑल द लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड द रिएक्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट अराउंड देम। यानी कि बेटा क्या कह रहा है, इसका मतलब है बेटा कि जितने भी हमारे आसपास में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने जीवित प्राणी मतलब हिंदी में कहते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा वो रिस्पॉन्स करते हैं और रिएक्ट करते हैं जितने आसपास से हमारे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है उसी हिसाब से। जैसे कि बेटा अभी मैं एसी के रूम में बैठूं तो मुझे ठंड लगेगी तो मैं क्या करूँगा बेटा, कंबल ओढ़ूंगा। ठीक है, और अगर मैं बाहर जाऊँगा मुझे गर्मी लगेगी, अभी लाइट चली जाएगी गर्मी के समय में, तो मुझे क्या है, पंखे की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट। और अगर ठंडा मौसम होगा, विंटर का सीज़न होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा और मुझे कंबल या जो भी ब्लैंकेट वगैरह जो यूज़ करते हैं उसको ओढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ऐसे देखते बेटा अगला। देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, क्या है बेटा। फर्स्ट नेक्स्ट है हमारा, कहता है द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड द स्टिमुलाई। यानी कि बेटा ये पॉइंट में क्या बता रहा है, जो भी हमारे आसपास में वातावरण के अंदर बेटा जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते मतलब उसके तरीके से उसको रिस्पॉन्स करते हैं। उसी को हम क्या बुलाते हैं, स्टिमुलाई बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लाइट को देखकर, अभी आप रास्ते में चल रहे हैं अंधेरे में और एकदम से आपकी आँख के ऊपर लाइट पड़े तो आप क्या करते हैं, आँख को एकदम बंद से करने लगते हैं। ठीक है, बिकॉज आइज इज़ आवर सेंसिटिव पार्ट। ठीक है, ऐसी बेटा हीट है, गर्माहट है, यानी कि बेटा कोई आपका गरम गरम तवा है, मैं उसके बोलूँ आपको हाथ उसके ऊपर हाथ रखिए तो बेटा गरम तवे पे आप हाथ रखेंगे नहीं ना, क्योंकि यानी कि आपकी बॉडी को फीलिंग आएगा कि यार गर्म है, मैं जल सकता हूँ। सेकंड है बेटा, आप किसी के साथ में कोल्ड है, जैसे कि ठंडा मौसम है या कोई जगह ठंडी है, उस जगह को छूते तो आपको फीलिंग आती है ठंडा ठंडा लग रहा है। कभी आपने अपने हाथ पे एसीटोन गिराया बेटा, जिसे हिंदी में थिनर बोलते हैं, एसीटोन नील पॉलिश रिमूवर जो होता है, उसको अपने हाथ पे रखिए, देखिए कैसे आपको स्पिरिट वगैरह थिनर वगैरह कैसा लगता है, आपको ठंडा ठंडा लगता है। और आजकल तो वो सैनिटाइज़र वगैरह आते थे बेटा पहले बीच में कोरोना टाइम में, तो हम उसको यूज़ करते उससे भी ठंडा लगता था ना। बिल्कुल ठीक है। अगला बेटा इससे साउंड, हमारे आसपास में जो भी चीज़ बज रही होती है, साउंड म्यूज़िक बज रहा हो हमारे मन का, या कोई भक्ति सॉन्ग डिवोशनल सॉन्ग्स बज रहे हो, तो उसके हिसाब से भी उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, स्मेल, हमारे आसपास जो भी चाहे फ्रेगनेंस हो चाहे वो बैड स्मेल हो, तो उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं। और टच, जैसे कि कोई फील करते हैं, कोई बॉडी को टच किया किसी ने, तो हम उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट क्या बता रहा है हम आपको, हम अपने आसपास के वातावरण में जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम स्टिमुलाई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा, हम स्टिमुलाई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई बट इन द डिफरेंट मैनर। बेटा चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जो भी होते हैं दोनों में से कोई भी, तो रिस्पॉन्स करते हैं अलग अलग अपने अपने मैनर के हिसाब से। ठीक है, जैसे प्लांट होगा वो अपने हिसाब से, जैसे आपने पौधा सुना होगा बेटा, अभी आगे आने वाला है पढ़ने के लिए, टच मी नॉट सुना है आपने, छुई मुई का पौधा, उसको आप हल्का सा टच कीजिए, क्या होता है, सिकुड़ जाती है उसकी सारी पत्तियाँ, है ना। वो क्यों होती है वो आगे बताएंगे। ठीक है, और अगला क्या है, चाहे एनिमल है, एनिमल को आप टच करिए, कोई गाय हो बेटा, उसको अगर आप उसको, जैसे मैं गाय का उदाहरण ले लूँ, मैं उसको टच करता हूँ तो उसकी स्किन वो एकदम से हिलाती है ना, तो उसको लगता है कि अगर आप उसको हल्का सा पुचकारते प्यार से करते हैं तो उसको लगता है ये मुझे प्यार कर रहा है ना, इस हिसाब से। सो बेटा आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टॉपिक क्या कहता है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। अभी एनिमल्स के बारे में समझेंगे, एनिमल्स किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं बेटा। देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ ब्रॉट टू अबाउट इन ऑल द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। कौन कौन से बेटा, जितना सब कुछ होता है ये सिर्फ इंसान के अंदर, तो बेटा ये दो तरीके सिस्टम के हिसाब से होता है। पहला बेटा आपका नर्वस सिस्टम और अगला क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम। समझ आ रहा है बेटा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करता है, ये हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। आइए देखते हैं आगे। पहला पॉइंट बेटा हमारे पास नर्वस सिस्टम, देखिए क्या है हमारे पास, क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यूज़। यानी बेटा जितना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का है, ये सारा बेटा किसके थ्रू चलता है, मसल्स टिश्यूज़ के थ्रू एंड नर्व्स के थ्रू। यानी हमारी बॉडी में जितनी नर्व्स हैं और मसल्स टिश्यूज़ हैं, इनके थ्रू हम अपनी बॉडी को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, आगे बेटा देखिए इधर क्या कहता है, अगर मैं बात करूं, सी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते तो आपको बोर ना हो बेटा। अगला क्या है मेरे पास, नर्व्स टिश्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज नेटवर्क टू
nerve cells or neurons and specialized for the conducting informations via electrical impulses फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी बेटा क्या कहता है, हमारा जो भी नर्वस टिश्यू है बेटा, ये किसका बना हुआ है, पूरा का पूरा बेटा एक नर्व्स जाल की तरह बिछा हुआ है। जैसे वेब होता है बेटा जाल, उसके जाल की तरह हर एक बॉडी के अंदर, बॉडी के हर पार्ट पे क्या है, नर्व्स टिश्यूज़ और नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स वगैरह क्या कर रखी है, ऐसे स्पेशलाइज तरीके से कंडक्ट कर रखी है ये नेचर ने, यानी कि गॉड ने या नेचर ने, जो हमारी बॉडी में कहीं से भी हमारी बॉडी को टच करो तो एक इन्फॉर्मेशन सी आती है कि समबडी इज़ टचिंग योर बॉडी हियर एंड देयर, है ना। यानी एक वाया द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को जब टच करते हैं हम फील करते हैं, ठीक है, तो किसके थ्रू होता है बेटा, बाय द नर्व्स, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला देखेंगे बेटा रिसेप्टर। रिसेप्टर की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, समझ के चलेंगे बेटा, और इसको लिखने के लिए भी आती है एग्जाम में। क्या लिखा है बेटा, रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। यानी बेटा रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में आसपास के वातावरण से जो भी एनवायरनमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। सो बेटा उसी को हम रिसेप्टर कहते हैं। आइए देखिए रिसेप्टर बेटा कितने टाइप के होते हैं वो समझते हैं बेटा। जैसे देखिए पहला हमारे पास ईयर बेटा क्या होता है, ईयर से हम क्या कर सकते हैं, हम बेटा क्या करते हैं, फोन यानी कि बेटा सुनते हैं, ठीक है, फोनो रिसेप्टर की तरह काम करता है। इसको हम हेयरिंग यानी कि सुनने के काम आता है हमारे। एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जैसे किसी ने बोला गेट अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, है ना, आपको कोई समबडी इज कॉलिंग यू बाय योर नेम, कोई आपके नाम से पुकारता है तो आप उसके तरफ उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, आइज़। देखिए बेटा आइज़ का क्या है, आइज़ का क्या काम करता है बेटा, इट इज़ यूज फॉर फोटो रिसेप्टर, फोटो यानी कि बेटा देखने में मदद करता है, इसको फोटो रिसेप्टर बुलाते हैं हम साइंटिफिक टर्म्स में। और वैसे क्या है, इसका यूज़ करते हैं इसका हम सी करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है बेटा। आगे देखिए अगला दे रखा हमको स्किन बेटा, ये आपका स्किन क्या काम करता है बेटा, सी। इसका काम होता है बेसिकली, इसको साइंटिफिक टर्म बोले तो थर्मो रिसेप्टर, क्या बोलते हैं हम, थर्मो रिसेप्टर में क्या काम करता है बेटा, जैसे कि स्किन के थ्रू हम हीट और कोल्ड दोनों को फील करते हैं बेटा हम, ठीक है। और किसके थ्रू होता है, बाय टच, ठीक है। जैसे कोई बॉडी को टच करता है तो हमारी स्किन के ऊपर ही तो टच करता है बेटा, स्किन पे जैसे टच करता है हम क्या करते हैं, फील करते हैं, ये गर्म होगा या ठंडा होगा, राइट। अगला बेटा हमारे पास एक और देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है नोज़ क्या क्या काम करता है बेटा, नोज़ का क्या काम होता है, सी बाय द स्मेल, किसके थ्रू बेटा, स्मेल। इसको हम कौन सा रिसेप्टर बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा, बेसिकली इट डिटेक्ट बाय द स्मेल, नोज़ के थ्रू इसको स्मेल स्मेल किया जाता है, ठीक है, नोज़ के थ्रू। अगला बेटा हमारे पास नेक्स्ट है बेटा इसमें टंग, सी। टंग का क्या काम होता है बेटा, बेसिकली टंग क्या काम करती है, टंग बहुत काम आती है हमारे बेटा, जैसे कि इसका नाम है बेटा, साइंटिफिक नाम इसका गस्टेटरी है। क्या नाम है बेटा, गस्टेटरी, GUSTATORY, जैसा कि आप देख सकते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। इसका बेसिकली क्या काम होता है बेटा, अच्छा टेस्ट डिटेक्शन, क्या काम करती है, टेस्ट डिटेक्शन, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अगला हमारा है न्यूरॉन को देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है आपको न्यूरॉन, सी। अगला टॉपिक हम देखेंगे ज़रा, जस्ट अ सेकेंड बेटा। क्या काम करता है बेटा हमारा ये न्यूरॉन, बेसिकली यहाँ दे रखा है बेटा आपको, सी। न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी बेटा न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि बॉडी के बेटा ये देखिए, ये जो आपको दे रखा है पूरा बना हुआ ये, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, हाँ, मोर एंड मोर डू प्रैक्टिस बेटा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेटा बेसिकली नाम आता है, जैसे कि देखो हर एक का काम बेटा, फंक्शन यह दे रखा है हर एक के बारे में, सी। ये दे रखा है जैसे आपको डेंड्राइट के बारे में, ठीक है बेटा, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल बॉडी कहाँ होती है, एक्सन क्या होता है, और नर्व एंडिंग क्या होती है। इन बेटा चारों पांचों का नेम आता है लिखने के लिए। सो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से 3 मार्क्स का आता है बेटा, सो आपको मार्क्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। देखिए हर एक के पार्ट्स के बारे में बेटा यहाँ बताया है प्रॉपरली, सी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ। देखिए बेटा ये आपको दे रखा है, सॉरी इस तरफ, जस्ट अ सेकेंड, ये बेटा आपको दे रखा है, सी। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन ईच वन, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्या काम होता है बेटा, डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट का क्या काम होता है बेटा, इट एक्वायर्स अ
इन्फॉर्मेशन, क्या करता है बेटा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन। सेकेंड है बेटा सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या काम करती है बेटा, बेसिकली इट एक्वायर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैवल एट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी बेटा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सेल बॉडी के थ्रू वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बोलते हैं आप, वैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, और हल्का सा बेटा करंट ऑन के तुरंत बॉडी को सिग्नल मिलता है, सॉरी तुरंत लाइट आती है, जैसे आप स्विच ऑन करो तुरंत आपका फ़ैन ऑन हो जाता है बेटा, तो उसको माइक्रो इन सेकेंड्स, नैनो इन सेकेंड्स बेटा, ठीक है। अगला बेटा आपका एक्सन, एक्सन का क्या काम होता है बेसिकली, एक्सन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी, इट्स कॉल्ड द एक्सन, यानी बेटा ये लॉन्गेस्ट फाइबर होता है हमारी बॉडी का जिसे हम एक्सन बुलाते हैं। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी बेटा एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफ़र करता रहता है बेटा इस तरीके से, ठीक है। इसने उसको दिया, फिर उस अगले को दिया, अगले को दिया, ये सारा प्रोसेस बेटा जो बॉडी के अंदर हमारा होता है ये माइक्रो इन सेकेंड्स होता है बेटा, माइक्रो इन सेकेंड और नैनो इन सेकेंड्स, ठीक है। नैनो मतलब सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। अगला बेटा देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, जैसा कि देख सकते हैं बेटा सैनैप्स, सैनैप्स क्या होता है बेटा, सी सैनैप्स का क्या काम होता है बेसिकली, सैनैप्स बेसिकली बेटा क्या करता है, विच हम बोल सकते हैं इसको, इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट, यानी बेटा एक गैप होता है एक सेल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का, ठीक है, जो नर्व एंड, जैसे ये नर्व एंडिंग है, इसके बाद फिर आपका अगला इस टाइप से क्या है, एक दूसरे के बीच में गैप होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स का एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में गैप होता है, जिसके कारण कहीं भी आप टच करते हैं इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है नर्व एंडिंग को, और वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि समबडी इज टचिंग यू हियर एंड देयर, ठीक है, और इस तरीके से आप रिस्पॉन्स करते हैं। समझ आ रहा है बेटा जो भी प्रोसेस बताया मैंने आपको, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे कि बेटा आगे देख सकते हैं हम पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ लिया आपने, साइनैप्स पढ़ लिया। अगला बेटा क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या काम करता है, सॉरी दिस द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है बेटा, यस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन का काम होता है बेटा एक्शन इन द क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है बेटा, तुरंत आपकी बॉडी को एक रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कोई आपने हल्का सा नी जर्क हो जाए, हल्का सा घुटने के पे लग जाता है आपके, क्या होता है बेटा, हल्का सा लग जाए तो क्या करते हैं आप, तुरंत आपको बहुत जोर दर्द होने लगता है ना, या कहीं आपने गरम चीज़ के ऊपर आपने हाथ रख दिया, या कोई गर्म चीज़ है उस जगह पर आप टच करने जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी तुरंत आपको रिस्पॉन्स देती है कि नहीं इसे छूना मत वरना आप जल सकते हैं, ठीक है ना, तो आप तुरंत उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अगला देखिए बेटा क्या कहता है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के अंदर बेटा देखिए क्या चीज़ आती है, सी क्या है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क इज द पैथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। यानी बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम एक्शन करते हैं, यानी कि मैंने बोला जैसे कि एक समझिए इधर वन बाय वन आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे बेटा आपकी बॉडी को स्टिमुलस हुआ, राइट, स्टिमुलस यानी कि कोई आपके आसपास में कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, तो वो क्या करती है, तुरंत बॉडी को क्या करती है बेटा, रिसेप्टर ऑर्गन को देती है, किसको देती है, रिसेप्टर ऑर्गन को, यानी कि स्किन की बात कर रहा है, ठीक है, स्किन बने हुए स्किन। उसके बाद रिसेप्टर ऑर्गन क्या करता है, स्किन तुरंत आपको क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को देता है, किसको देता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड को देता है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, तुरंत मसल्स को देती है कि मसल्स को रिमूव करो, और तुरंत आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। तो ये बेटा जो प्रोसेस आपका पूरा का प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ठीक है। आपकी कोई बॉडी को आप जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई समझ लीजिए यहाँ पे एक तवा है, ठीक है, तवा पैन या कुछ भी कोई बर्तन, इसको आप जैसे बेटा, और ये बहुत इसके अंदर से क्या बेटा पूरी तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि एक आग सी निकल रही है, राइट, एकदम गरम, ठीक है, यहाँ से पूरा एकदम गरम रखा है, और इसके बेटा जब गरम, और आपको बोला गया इसको टच कीजिए, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप इसमें टच करने आएंगे बेटा, सी आप जैसे ही टच करने आते हैं यहाँ पर, तो हल्का सा आप टच करेंगे तुरंत आपका बॉडी क्या करेगी, हाथ तुरंत आप हटा लेते हैं, है ना, चाहे यहाँ गर्म हो, चाहे मैं बोलूँ यहाँ पे चाहे हीट हो, ठीक है, और चाहे कोल्ड हो, दोनों में से कुछ भी हो बेटा, दोनों में से, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप अपने हाथ को रिस्पॉन्स देते हैं आपकी बॉडी, ठीक है ना, समझ आ रहा है। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट, अगला हमारा सी, जस्ट अ सेकंड बेटा, ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। हमारा बेटा बेसिकली क्या होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, वो किसके थ्रू होता है बेटा, यहाँ देखिए रिस्पॉन्स थ्रू, यहाँ दे रखा है जो आपको पूरी तरीके से, ये रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी को बेटा बेसिकली दे रखा है, वो किसके थ्रू होता है, देखिए क्या दे रहा है, रिस्पॉन्सेस आर बेसिकली थ्री मीन्स
टाइप्स कौन कौन सी बेटा, ईच वन वी हैव टू बी सीन। फर्स्ट बेटा वॉलंटरी एक्शन, कौन सा बेटा, वॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे ब्रेन के जो कंट्रोल में होता है। जैसे हम जिस चीज़ को बोले, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी वॉलंटरी एक्शन है। अगर मैं चाहूँ अपने मन से चुप हो जाऊँ तो बेटा ये भी मेरा वॉलंटरी एक्शन है ना, और मैं बोलता रहूँ तो ये भी वॉलंटरी एक्शन है। और राइटिंग वर्क जो मैं लिख रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छा के अनुसार जो काम होता है उसको वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। और जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता बेटा उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे आपके जो मन से ना हो रहा हो, आपसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा हो, तो एक अलग चीज़ है ना। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जो आपके मन से नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, आपका काम। जैसे कि आप, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट है, अब आप चाहो या ना चाहो बट हार्ट तो बीट करेगा ही करेगा बेटा। वॉमिटिंग है, अगर वॉमिटिंग आएगी तो बेटा ये इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर आती है, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन। और अगला बेटा रेस्पिरेशन, आप चाहो ना चाहो बट आपको सांस तो लेना पड़ेगा। वॉमिटिंग आप चाहो ना चाहो बट वॉमिटिंग आ ही जाती है ना। सो ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अगला बेटा रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हमारा, देखिए, द कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, किसके थ्रू कंट्रोल होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जैसे कि विड्रॉल आवर हैंड ऑन द टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म चीज़ को छुएं आप तो तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। अगला है बेटा नीड द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन सम सिचुएशंस सच एज अ हॉट टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट बाय पिंचिंग एटसेट्रा, वी नीड द क्विकली act quickly, otherwise our body would be harmed. Here response is generated from the spinal cord instead of the brain. यानी बेटा ये सारा का सारा जो रिस्पॉन्स होता है किसके थ्रू होता है बेटा, रिस्पॉन्स बाय द ब्रेन के थ्रू, अदरवाइज बेटा सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अदरवाइज हमारी, जैसे बेटा मान लो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा कि आपका हाथ है बेटा, अगर आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम ना हो, न्यूरॉन्स ना काम करे, और आपको बोला जाए बेटा ये गर्म एक तवा है उसके ऊपर आप हाथ रखिए, तो आप जब हाथ रखेंगे तो क्या होगा, आपका न्यूरॉन्स अगर आपका काम नहीं करेगा तो बेटा फाइनली क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन आपको कोई फीलिंग ही नहीं होगी, समझ आए। और आपकी फीलिंग नहीं होगी तो आपको महसूस ही नहीं होगा। जब आपका जल चुका हो, जैसे ही आपकी बॉडी में फीलिंग्स आएंगी तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, अरे मेरा हाथ जल गया। तो इसलिए बेटा बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, न्यूरॉन्स का वर्क होना बहुत ज़रूरी है। इससे नर्वस सिस्टम पूरा बेटा पूरा नर्व, आप अभी आपने जो ऊपर पढ़ा था नर्व सिस्टम के बारे में, ये जो आपने ऊपर पढ़ा था बेटा दिस वन, ये पूरा देखिए, ये जो आपकी बात बता रहा हूँ मैं इसके बारे में, दिस वन, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो बेसिकली यही काम करता है बेटा, ठीक है। तो ये अगर ये ना काम करे बेटा तो हमारी बॉडी क्या है, कभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, और हमारी फाइनली क्या होगा, हमारी ब्रेन अगर वर्क नहीं करेगा, सॉरी रिस्पॉन्स एक्शन नहीं होगा हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बर्न हो जाएगी, जल सकती है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बेटा, ठीक है, वो नीड क्यों मतलब हमारी जो बॉडी को रिफ्लेक्सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अगला है बेटा हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरीके से बेटा, एक है बेटा आपका CNS, अगला है बेटा आपका PNS। CNS किसे बोलते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर बेटा क्या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है बेटा, जिसे PNS बोलते हैं। क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से ही अराइज होती हैं, ठीक है। एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होती है, ठीक है, दोनों वहीं से निकलती हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है बेटा। अब इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे हम आगे। देखिए नेक्स्ट है बेटा हमारा ह्यूमन ब्रेन बेटा कैसे वर्क करता है। देखिए बेटा क्या है, ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ द बॉडी, इट हैज़ द 3 मेजर पार्ट। बेटा 3 मेजर पार्ट होते हैं, कौन कौन से बेटा, फोर ब्रेन, अगला बेटा मिड ब्रेन, अगला आपका हिंड ब्रेन बेटा, ठीक है। इन 3 ब्रेन के बारे में बेटा हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। आइए बेटा देखिए क्या क्या है हमारे पास। पहला बेटा फोर ब्रेन क्या काम करता है बेटा, देखिए इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम। बहुत अच्छे से समझना बेटा, फोर ब्रेन सेरिब्रम से कंसिस्टेड होता है, यानी कि सेरिब्रम के जो पार्ट होते हैं वो फोर ब्रेन के अंदर आते हैं, ठीक है। और फंक्शन इसका क्या होता है, बेसिकली क्या काम करता है बेटा, देखिए यहाँ कुछ दे रखा है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हमारा बॉडी का जो ये पहला है, जैसे कि फोर ब्रेन का पहला पार्ट क्या होता है, पहला फंक्शन क्या होता है इसका, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम इसे क्या बुलाते हैं, थिंकिंग पार्ट, यानी कि जो सोचने की क्षमता है हमारी वो फोर ब्रेन से ही होती है, ठीक है। अगला बेटा
कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, जितने वॉलंटरी एक्शन पे कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू होता है, वो भी फोर ब्रेन के थ्रू होता है। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए स्टोर द इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी मेमोरीज के अंदर जो भी काम होता है वो भी फोर ब्रेन के अंदर ही होता है, ठीक है। अगला बेटा रिसीव द, क्या कहता है, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंटीग्रेटेड, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आसपास से मिलती है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और अगला बेटा ध्यान से देखिए क्या है लास्ट, सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर, जब हमको भूख लगती है बेटा तो वो भी हमारे फोर ब्रेन नहीं हमारा सोच रहा होता है, ठीक है। ये सारा पार्ट किसके अंदर होता है बेटा, सेरिब्रम के थ्रू होता है, ठीक है। तो सेरिब्रम कहाँ पाया था बेटा, फोर ब्रेन में, और सारे फंक्शन जो होते हैं वो सेरिब्रम के अंदर यानी कि फोर ब्रेन के अंदर होते हैं। सो प्लीज़ 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 आप इसके 2-2 3-3 पॉइंट्स याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हम मिड ब्रेन की बात करेंगे बेटा। सी अगला हमारा मिड ब्रेन है। सो मिड ब्रेन क्या काम करता है बेटा, बेसिकली इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि बेटा जो भी हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, यानी कि जो हमारे थ्रू नहीं होते ये हम अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि बेटा पहला हो गया हमारा चेंज इन पिपल साइज़, यानी कि आँख की जो पुतली होती है, आँख के जो पिपल होता है वो साइज़ छोटा हो जाता है बेटा, छोटा बड़ा कर होता रहता है। ये रिस्पॉन्स कैसे होता है बेटा, बाय द इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि अपने आप होता रहता है, ठीक है। अगला है बेटा हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। अब हमारे वो जैसे कुछ सोच रहे हैं हम, अचानक से हमने गर्दन को घुमा लिया या इधर उधर हो गए, इधर घुमाई कभी उधर घुमाई गर्दन, नेक को या ट्रंक को तो या हेड को, तो किसके थ्रू होता है, बाय द इनवॉलंटरी एक्शन। किसके थ्रू होता है, इनवॉलंटरी एक्शन। अगला बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट सी बेटा, हमारा नेक्स्ट है बेटा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या काम होता है बेसिकली, सी इट हैज़ अ 3 मेन पार्ट्स। बेटा 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं बेटा, सी पहला बेटा सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों में डिफरेंस है बेटा। सेरिबेलम का क्या काम होता है, इट कंट्रोल द पोस्चर द बैलेंस, जो आप करेक्ट पोजीशन में बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, ये सारा का सारा किसके थ्रू होता है बेटा, सेरिबेलम यानी कि हिंड ब्रेन के थ्रू, ठीक है। विच प्रिसाइज अ वॉलंटरी एक्शन लाइक अ पिकिंग ऑफ पेन। अगर मैं बोला कोई मुझे बोले कि पेन को उठाइए तो बेटा पेन को उठाऊंगा और पेन को गिराऊंगा, तो किसके थ्रू, बाय द हिंड ब्रेन, यानी कि हिंड ब्रेन हमारा सेरिबेलम के थ्रू काम होता है, जो कि हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है बेटा। अगला है मेड्यूला। मेड्यूला का क्या काम होता है, मेडुला बेसिकली बेटा विच कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, यानी बेटा मेडुला का क्या काम होता है, इनवॉलंटरी एक्शन करना। जैसे कि अब ब्लड प्रेशर हो गया बेटा, सेलिवेशन हो गया, हमारी बॉडी में सलाइवा बनता है, वॉमिटिंग होती है, ये सब थ्रू किसके थ्रू होता है बेटा, मेडुला के थ्रू। किसके थ्रू होता है, मेडुला के थ्रू। अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे फिर आपको आएगा नहीं, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा पॉन्स। देखिए बेटा पॉन्स क्या काम करता है, ये आपको पॉन्स दे रखा है। इसका क्या काम होता है बेटा, इनवॉलंटरी एक्शंस, रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो भी हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो किसके थ्रू होता है बेटा, सारा का सारा पॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और बेटा प्लीज़ एक आपको स्पेशल बात बतानी है, वो क्या बेटा, कि इसके अंदर बेटा आपको ये जो आपको ब्रेन का डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके अंदर बेटा आपको पता होना चाहिए सेरिब्रम कहाँ होता है और अगला हमारा सेरिबेलम कहाँ होता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है, फोर ब्रेन किसे बोलते हैं, मिड ब्रेन क्या होता है, क्रैनियम किसे बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको कंफर्म आएगा बेटा, 200% आएगा। लिख के ले लो बेटा, चाहे मैं आपको कैसे ही बता दूँ, ये आपको 200% आना है। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, नेमिंग की, सिर्फ नेमिंग आएगी कि इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डायग्राम नहीं आएगा, नेमिंग ज़रूर आएगी। तो प्लीज़ इसके आपको फ्री के बेटा 5 मार्क्स आपको मुफ्त के 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है और MCQs वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आइए बेटा अगला है प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। देखिए बेटा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन यहाँ है आपका बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन और बेटा ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड कैसे होती है बेटा। पहला बेटा आपको बताया जा रहा है ब्रेन के बारे में। ब्रेन का क्या काम होता है बेटा, देखिए सॉरी बेटा ब्रेन के बारे में क्या दिया है, ब्रेन इज अ प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड ऑफ द बैलून विच लाइक एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर इनक्लोज इन द क्रैनियम स्कल। बेटा इसके अंदर बेटा एक इसके अंदर एक फ्लूइड होता है बेटा, जिसका नाम लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या काम करता है बेटा, बेसिकली
इसका काम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली फ्लूइड क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जो बेसिकली क्या करता है, इट्स बिहेव लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। क्या होता है बेटा, शॉक एब्जॉर्बर। देखिए लिख लीजिएगा आप इसको, शॉक एब्जॉर्बर क्या है बेटा, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बताया मैंने आपको, ये क्या काम करता है, हमारे ब्रेन में कई बार हम ऐसी खबर सुन लेते हैं, कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई खबर हो गई, जैसे कोई बोलते हैं आपसे यार आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप एकदम शॉक लगता है। तो शॉक लगने के लिए बेटा जो फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर इमीडिएटली तुरंत निकलता है, उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बेटा, ये मैंने अलग से आपको बताया है, ठीक है। प्लीज़ इसको बेटा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और याद रखिएगा। अगला बेटा देखिए नेक्स्ट, इसका बेटा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है बेटा, सी स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या काम करती है, ये आपको दी रही है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखिए पूरा पूरा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है और बना के दिखाया बाकायदा। स्पाइनल फ्लूइड का क्या, स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम। आई बार वर्टिब्रल कॉलम समझते हो बेटा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब हो गया लाइक दिस। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप से आपकी बॉडी में बना होता है आपकी, है ना। ये तो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जा रहा है, कहने का मतलब क्या है, इस टाइप से आपको एकदम आपकी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ऐसी तो बनी होती है बेटा, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, ये बीच बीच में इसके देखिए ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, ये क्या आपका इनक्लोज बाय द वर्टिब्रल कॉलम, एक कॉलम के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप से आपकी बॉडी में बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा, तो क्या दे रहा है, कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर बेटा देखिए सबसे पहले उसने क्या पॉइंट बताया है, पहला पॉइंट बोलता है हमारा सेंस ऑर्गन जो आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस एंड द मस्कुलर टिश्यूज़ किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे आपका सेंस ऑर्गन है बेटा, आपके सेंसरी नर्व्स को देता है, किसको देता है, सेंसरी नर्व को। सेंसरी नर्व किसको देती है, सीएनएस को। सीएनएस बोलते तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, विच रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीड टू द डिसीजन मोड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ मोटर नर्व्स, यानी इसको बोलते हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स के थ्रू बेटा मसल्स के पास आता है, किसके पास आता है, मसल्स के पास। मसल्स का क्या काम होता है, विच रीअरेंजमेंट एंड द मसल्स प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन के अंदर रीअरेंज करती है उस चीज़ को, और बाद में हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है बाय द मसल्स शॉर्टन, ठीक है। हमारी बॉडी की यानी किस तरीके से वर्क करती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, सेंस ऑर्गन जो हमारा यानी कि जो भी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें से एक ऑर्गन क्या होता है, स्टिमुलस करता है। स्टिमुलस यानी कि बेटा कोई भी हीट या कोल्ड कोई भी रिस्पॉन्स किया, उस रिस्पॉन्स को फटाक से सेंसरी नर्व्स को दिया, सेंसरी नर्व्स ने सीएनएस को दिया, सीएनएस से फटाक से क्या किया, इन्फॉर्मेशन को तुरंत कलेक्ट करके मसल्स को दिया, और मसल्स से रिस्पॉन्स किया कि हाथ हटा ले भाई वहाँ गर्म बहुत है ना। इस तरीके से शुरू किया। अगला बेटा देखिए, लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन बाय द नर्व्स या नर्वस सिस्टम। बेटा हमारी बॉडी के अंदर बेटा यानी कि कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि बताई गई है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बेटा उसी तरह वर्क करते हैं जिस जगह से हमारी सारे की सारी बॉडी में जो नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू कनेक्टेड, यानी हमारी बॉडी बेटा पूरी नर्व से क्या नाम है, वेब की तरह फैली हुई है, तो हमारी बॉडी पूरे नर्व से हर जगह है, ठीक है। अच्छा बेटा कई लोगों को पैरालाइज हो जाता है, सुना आपने, तो पैरालाइज हो जाता है उनकी बॉडी में जिस जगह का पार्ट यानी कि वर्क नहीं कर रहा होता, यानी कि उस जगह का बेटा नर्वस टिश्यूज़ वर्क नहीं कर रहे होते, तो उसको बोल सकते हैं हम इसकी बॉडी के अंदर उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि अगर उसकी बॉडी का वो पार्ट काट भी देंगे ना आप तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट बेटा देखिए अगला आपके पास, आगे देखते हैं क्या है बेटा। देखिए अगला दे रहा है हमारे को कि आफ्टर द, क्या बता रहा है बेटा, आफ्टर द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द सेल्स टेक सम टाइम टू रीसेट इस मैकेनिज्म। यानी बेटा कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जो आती है, वो सेल्स क्या करती है, कुछ टाइम लेती हैं बॉडी को रीसेट करने के लिए और उस मैकेनिज्म को, ताकि वो ट्रांसमिट कर सके आगे अगले रिस्पॉन्स के लिए। जैसे आपको मतलब किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन बोली कि जैसे राजू कम हेयर, तो राजू को बेटा कम हेयर बोला, राजू ने पहले सुना और उसकी बॉडी को फिर रिस्पॉन्स दिया गया और उसे बोला कम हेयर। अच्छा तो अब मैं धीरे धीरे बोल राजू कम हेयर, फिर वो राजू क्या सोचेगा, ओहो somebody is calling my name, so neurons let's start the work and start the function, somebody is responding, now you have to respond him, then Raju will respond, yes are you calling me,
क्या तुम मुझे बुला रहे हो? सो कहने मतलब बेटा इतना फास्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको एक अपनी एक थोड़ी सी मिमिक्री करके बताई है, कहने का मतलब आप समझ पाएँ कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बॉडी को तुरंत अगले सेल को देता है और सेल्स हमारी बॉडी को न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन को देती है सिग्नल्स और उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अगला बेटा देखिए क्या है अगला, केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। कहने मतलब बेटा केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। कई बार बेटा हम क्या करते हैं, जो हमारी लिमिटेशन होती है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की, वो हमारी, अच्छा आपको मालूम बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक MRI कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको कॉल्ड है MRI। MRI बेटा क्यों होता है बेटा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी नर्व्स होती हैं ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी, जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ ब्रेन के अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसका हम MRI करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक रेज होती है बेटा निकलती है जो हमारी ब्रेन को चीरती हुई निकलती हैं। बट हम तो नॉर्मल पढ़े रहते बट रेज निकल जाती हैं और वो अपनी ब्रेन की इमेज जो है MRI की एक फ़ोटो होती है उसके अंदर देती है। आपके बहुत सारे ब्रेन बने होते हुए देखे होंगे अपने कई लोगों का, जब ब्रेन में कोई डैमेज हो गया, कोई ब्लड फ्लूड कर गया, कोई ब्लड क्लॉट कर गया है, कहीं कोई ब्रेन में ट्यूमर है, तो किसके थ्रू, MRI के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है बेटा, देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। क्या लिखा है इसने, लिखा है प्लांट्स, देखिए इधर क्या लिखा है, लिखा है बेटा प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसने। 100% नहीं 110% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई प्लांट डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम्स, या वाई द प्लांट्स नॉट रिस्पॉन्स लाइक अस। सो वाई बेटा, बिकॉज दे डोंट हैव द, क्या बेटा, नर्वस सिस्टम नहीं होता उनकी बॉडी में, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं हमारी बॉडी की तरह। उनको गर्म या कुछ भी फील कराओगे वो फील वैसा नहीं कर पाएंगे जैसे हम तो अपनी बॉडी को हटा लेंगे कोई गर्म चीज़, बट वो तो हटा नहीं पाते, है ना। जैसे आप पेड़ को टच कीजिए और पेड़ के पास गरम गरम दिया जला दीजिए, कोई कुछ रख दीजिए, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, समझ आया। और कुछ टाइम बाद क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है ना बेटा, इस कारण। ठीक है, तो MCQ से पूछा जाता है और क्वेश्चन में भी ऐसा आता है, वाई प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, है ना। तो बताया जा सकता है, या वाई दे नॉट रिस्पॉन्स, वाई दे नॉट रिस्पॉन्स बिकॉज दे डोंट हैव द नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम होता तो बॉडी को चल सकते, बोल सकते, रिएक्ट कर सकते, स्टिमुलस उनकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स करता। ठीक है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला बेटा क्या है, कहता है क्या, अगला हमारे पास आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला, जस्ट अ सेकेंड, क्या है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर बेटा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है आप समझेंगे हम इसके बारे में बेटा डिटेल में। क्या क्या कहता है, सी पहला पॉइंट है बेटा, क्या कहता है, मूवमेंट इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है बेटा, किस टाइप से होती है, देखिए एक होती है इंडिपेंडेंट ग्रोथ, एक होती है डिपेंडेंट ग्रोथ। बेटा इंडिपेंडेंट ग्रोथ जैसे कि आपका कोई पेड़ है बेटा, बहुत बड़ा पेड़ ट्री है, वो क्या है, किसी पे डिपेंड होकर उगता है बेटा, नहीं ना। और कुछ होते बेटा, जैसे कि आपने अमरबेल सुना होगा आपने, या आपने लौकी देखी है, लौकी, है ना, तो वो बेटा उसका पेड़ आपने देखा नहीं होगा, वो राउंड कर करके तारों के ऊपर लपेट के बहुत सारे होते हैं, तो उस टाइप से क्या होते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर करके चढ़ते रहते हैं। ये इनको बोलते हैं डिपेंडेंट ग्रोथ होती है। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट कैसे ग्रोथ होती है, जैसे कि आम का पेड़ है बेटा, आप उसको लगा दीजिए तो क्या करेगा, वो अपने आप ही ग्रोथ कर जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, अगला बेटा देखिए इंडिपेंडेंट ग्रोथ के बारे में क्या दिया है उसने डीपली, देखिए इसके बारे में क्या बताया है। कहता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है बेटा तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, उनको थोड़ी सी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। और इन्फॉर्मेशन क्या करती है बेटा, सेल टू सेल एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देती रहते हैं प्लांट्स। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगला कहता है फॉर द मूवमेंट टू हैपन द सेल्स चेंज देयर शेप by changing their amount of water in them resulting swelling or the shrinking the cell। यानी कि बेटा जितने की प्लांट होते हैं, जैसे मैंने बताया था टचविंग नॉट बेटा, जैसे पौधे के बारे में बात की थी, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स बाय, देखिए बेटा यहाँ दिया है उसने, सी इसके अंदर बहुत अच्छे समझ पाएंगे आप एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या कहता है। आपने छुई मुई का पौधा देखा बेटा, टचविंग नॉट जिसे बोलते हैं, वो पत्ते जो बेटा उनके होते हैं, जैसे मैं दिखाऊँ इस टाइप से होता है। देखिए एक आपका ऐसे एक पौधा मैं ले लूँ यहाँ पर, इसकी ऐसे लीव्स होती हैं जो भी ऐसे। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बट फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये बेटा ये इनके इस टाइप से पत्ते होते हैं यहाँ पे भी।
ठीक है, लाइक दिस। ये क्या करते हैं बेटा, सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे आप इसको टच करते हैं, जैसे आप इसकी यहाँ कोई भी पत्ते को टच करेंगे, गलती से भी आप इसे यहाँ टच कर दिया तो सारे के सारे क्या करते हैं, जो पत्ते बेटा सारे के सारे क्या करते हैं, सब के सब सिकुड़ जाते हैं। और बेटा ये सारे सारे पत्ते एकदम बिल्कुल, जैसे ये पत्ते अभी ऐसे खड़े हुए हैं, बाद में क्या करते हैं, ऐसे यूँ हो जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं बन पा रही है, बट आप ट्राई कीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। ये बिफोर टचिंग द लीफ एंड आफ्टर टचिंग द लीव्स, ठीक है, इस तरीके से नीचे हो जाते हैं। समझ आया? ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट है बेटा, तो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स बोल दिया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बेटा, पता है आपको, पौधे सिकुड़ क्यों जाते हैं, ताकि वो बेटा क्या करते हैं, उनका सारा का सारा वाटर जो लेवल है नीचे रूट्स की तरफ आ जाता है बेटा, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कुछ टाइम बाद उनका जो है वाटर लेवल धीरे धीरे फिर क्या है, दोबारा जाइलम फ्लोएम का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है उनके अंदर, और फिर से वो क्या करते हैं, दोबारा से खड़े हो जाते हैं। 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे तो सारी की सारी लीव्स फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी, ठीक है। अगला बेटा नेक्स्ट हमारा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख पाए। देखिए बेटा क्या है अगला बेटा, एक होता है हमारे पास क्या बताया, डिपेंडेंट ग्रोथ। डिपेंडेंट ग्रोथ क्या होती है बेटा, देखिए जैसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ से दीज मूवमेंट एंड आर ट्रॉपिक मूवमेंट, इसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी बेटा किस तरीके से वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। समझ आया? रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, आइए जैसे पहला पॉइंट बताया आपको बेटा, टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है बेटा, यही प्लांट का एक पार्ट होता है बेटा। टेंड्रिल के थ्रू कैसे होता है बेटा, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट grow more rapidly as compared to the part nearby object. This causes circulating of the tendrils around them, यानी around the object, यानी बेटा टेंड्रिल के थ्रू किस तरीके, जैसे कि हम कोई प्लांट के पास में लेके जाते हैं, ठीक है। एक है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली, जैसे बेटा कोई जो पार्ट होता है टेंड्रिल का विच अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली, यानी कि उनके जो उनके पार्ट्स होते हैं बहुत तेज़ी से बेटा बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर कि उसके जो नियर बाय लेके आते हैं, उसी को बोलते हैं हम टेंड्रिल बोलते हैं जितने, ठीक है। अगला बेटा जो डिपेंडेंट ग्रोथ होती है, जैसे हमारे 4 टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं, इसको पढ़ना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा और आपसे MCQ से पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्या है बेटा पहला पॉइंट, अगर मैं बताऊँ, सी कहता है क्या, पहला फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब जिस प्लांट का पार्ट, यानी कि देखो मैं बना के दिखाता हूँ बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी डायग्राम में बना भी आपकी बुक के बेटा, कुछ ऐसा एक प्लांट है, वो इस टाइप से पत्तियाँ उसकी, ठीक है, और उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे की थ्रू हैं, इस टाइप से बना हुआ है। और यहाँ बेटा जैसे एक सन है, ये सन है मेरा, ठीक है, सन बना हुआ है, तो सन के थ्रू ये सनलाइट यहाँ से आती है बेटा, तो फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जो पौधा बेटा सन की तरफ मुड़ जाता है, सन की तरफ फेस कर ले, जैसे आप सनफ्लावर का नाम सुना आपने, है ना। सनफ्लावर क्या करता है बेटा, सूर्यमुखी जिसे बोलते हैं आप, तो क्या करता है, सूर्य की तरफ मुंह करके रखता है हमेशा, है ना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा नेक्स्ट, जियोट्रोपिज्म, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड द या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, यानी बेटा जो पौधे क्या नाम है, या तो ज़मीन की तरफ झुक जाते हैं, यानी कि ज़मीन की नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ उनकी रूट्स होती है, सारी की सारी रूट्स नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, या दूर चली जाती है, यानी दूर चली जाती है ज़मीन से, जैसे कि इस पौधे की ऐसे सीधे आएगी जड़ नीचे और उसके बाद निकल के उस तरफ चले जाए, पीछे की तरफ चले जाए। कुछ पौधे आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप से बेटा, ऐसे देखिए ऐसे पौधा है, तो उसकी पेड़ यहाँ है, बट नीचे की जड़ की जो है, इसकी जड़ आप सोचेंगे नीचे है, बट वो क्या करती है, कुछ टाइम बाद जाके दूर चली जाती है, यहाँ निकलती हैं। समझ आया? तो कुछ पौधों की ऐसे होती है, जैसे कि पीपल का आप देखेंगे अक्सर, पीपल के पौधे ऐसे होते हैं, पेड़ सॉरी, उनकी जड़ें यहाँ आप देखोगे, पेड़ यहाँ हैं बट जड़ें बहुत दूर दूर तक होती हैं इनकी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास बेटा अगला है, देखिए अगला हमारे पास बेटा क्या, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म बेसिकली क्या काम करता है बेटा, केमिकल्स, इसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल। बेटा आपने ओव्यूल के अंदर बेटा कुछ पोलन ट्यूब्स होती है, यानी पोलन ग्रेन्स के नाम सुने होंगे आपने। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं क्या होते हैं बेटा, एक तरीके से बोल सकते हैं स्पर्म की तरह होते हैं, ठीक है, जैसे मेल स्पर्म बोल सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एंथर से स्टिग्मा में जब आते हैं तो बेटा क्या करते हैं,
एंथर से स्टिग्मा में आने के बाद क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्स, वो एक तरह बोल सकते हैं ना, बीज डालेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, बाद में अंकुरित होता है यानी फूटता है, फिर बाद में प्लांट बाद में फ्रूट का शेप ले लेता है, ठीक है। अगला बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा, वो प्लांट जो बेटा पानी के अंदर पानी के जहाँ पानी होता है उस जगह रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी जड़ें पानी की तरफ होती हैं। कुछ पानी में उगने वाले पौधे भी होंगे बेटा, उनको हाइड्रोट्रोपिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला बेटा देखिए नेक्स्ट, अगला बेटा हमारे पास प्लांट हार्मोन। बेटा प्लांट के हार्मोन 200% नहीं 2000% पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ये बेटा पूरा जो है आपका प्लांट के हार्मोन्स है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो आपको याद रखने 100% पूछा जाता है बेटा हर एक के बारे में। सो प्लीज़ आप इसके बारे में अच्छे समझिएगा। क्या लिखा है, प्लांट हार्मोन आर द दोज केमिकल कंपाउंड विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, है ना। यानी बेटा हमारे प्लांट जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं कि वो आगे बढ़ें, यानी कि बढ़ें घटें जो भी हैं उनके अंदर रिस्पॉन्स। पहले बेटा जैसे कि हमारे पास ऑक्सिन हार्मोन, कौन सा बेटा, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन का क्या काम होता है बेटा, इट सिंथेसाइज द एट शूट टिप, यानी कि बेटा जो शूट होती है उसके टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इनका ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं इनका क्या काम होता है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू द सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल ग्रो लॉन्गर एंड इन्वॉल्व इन द फोटोट्रोपिज्म, और बेटा फोटोट्रोपिज्म में भी ये काम करते हैं, ठीक है। अगला बेटा हमारे पास देखिए नेक्स्ट हमारे पास जिब्रेलिन। क्या है बेटा, जिब्रेलिन, जिसका क्या काम होता है, बेसिकली जिब्रेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम की ग्रोथ के लिए मददगार होते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला बेटा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, इट प्रमोट द सेल डिवीजन, यानी कि सेल्स जो डिवाइड होती रहती है, सेल्स अलग अलग सेल निकलती है, जैसे प्लांट है उसकी एक सेल यहाँ निकल गई, एक सेल वहाँ निकल गई, एक सेल वहाँ निकल गई, एक सेल वहाँ, इस तरीके से, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसनट्रेशन इन द फ्रूट सीड। बेटा ये फ्रूट की सीड्स के अंदर क्या करते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी कि उनके एक फ्रूट बनाने के लिए मददगार होते हैं, यानी फल के अंदर ग्रोथ क्या क्या चाहिए फ्रूट्स के, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सब कुछ जो होता है आपका, है ना, शुगर, ये सब चीज़ क्या होता है, साइटोकाइनिन का बेसिकली ये काम होता है। एक बेटा एग्जाम अगला एक पॉइंट है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सिसिक एसिड। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, यानी कि सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। अगला बेटा कॉज द विल्टिंग ऑफ लीव, इसी के कारण पत्ते टूट के गिरते हैं, इसको एक नाम से और पुकारा जाता है बेटा स्ट्रेस हार्मोन। सो बेटा एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाएगा वो सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाएगा, और किसी के बारे में नहीं पूछा जाता ज़्यादातर। तो बेटा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ऑक्सिन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड के बारे में जान के रखिएगा। इन अ सिंपलेस्ट वे अगर बताऊं तो ऑक्सिन हार्मोन बेटा ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और सेल डिवीजन करता है। और एब्सिसिक एसिड सिंपल भाषा में समझाऊं सो इनहिबिट द ग्रोथ, यानी कि इसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, बोना कर देता है पौधों को। और अगला क्या काम होता है बेटा, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसी के कारण पत्तियाँ गिरती हैं, ठीक है बेटा, जिसके कारण पत्तियाँ गिरती हैं ज़्यादा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको बेटा अच्छे से। अगला देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बेटा, हमारा अगला पार्ट है बेटा, देखिए क्या नाम बताया बेटा, हार्मोन इन द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर बेटा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं उसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए बेटा, और MCQ से बहुत पूछा जाएगा आपको 1 मार्क में, ध्यान रखिएगा। क्या है बेटा, देखिए पहला बेटा और क्या नाम है, हार्मोन्स इन एनिमल्स। पहला पॉइंट है इसका, क्या कहता है, सी Hormones are the chemical substance which coordinate the activities of the living organism and also their growth। यानी बेटा ये वो हार्मोन होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस, मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है बेटा, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको बेटा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करते हैं, करवाते हैं, प्लस ग्रोथ के लिए भी मददगार होते हैं। एक होता है बेटा अगला एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या काम करता है, दीज ग्लैंड्स आर सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स इनटू द ब्लड, यानी कि बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर यानी कि जो आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है। अब बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और डेप्थ में समझना हो तो बेटा यहाँ से समझेंगे हम क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, उनके फंक्शन क्या क्या काम होते हैं। पहला बेटा क्या पॉइंट है, देखिए पहला हमारे पास में पहला पॉइंट है, पहला हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा है बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन। वेट, अगला बेटा कहाँ पाया जाता है बेटा, थायराइड में पाया जाता है हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है।
और इसका लोकेशन कहाँ है बेटा, ये हमारी नेक रीजन में पाई जाती है बेसिकली, ठीक है, नेक में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या काम होता है बेटा, फंक्शन देखिए क्या बता रहा है फंक्शन, इसका क्या काम होता है, रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा जितना मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, वो जैसे हम सुबह सुबह जब सो के उठते बेटा तो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म हमारे टोज़ में चला जाता है, फिंगर्स की जो पैरों की उंगली उसमें चला जाता है। इसलिए बताया जाता है अगर आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना हो, सबसे पहले हमको सुबह सुबह उठते ही हमको मीठी चीज़ यानी कि शुगर या कोई मतलब मीठी कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म तुरंत आपके ब्रेन में एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, फिर आप उसके थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं। समझ आ रहा है बेटा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला बेटा हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन है कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बेटा जैसे दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है बेटा, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड, ठीक है बेटा। और अगला बेटा इससे पाया कहाँ जाता है, ये मिड ब्रेन में, ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर, जैसे कि आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। इसका क्या काम होता है बेसिकली बेटा, रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है। अगला बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगला देखिए, एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड क्या काम करता है, कहाँ पाया जाता है, सॉरी, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के एड्रेनल पार्ट पे पाया जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है बेटा, अबव द किडनी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या काम होता है बेटा, देखिए ये आपको दे रहा है बेटा, फंक्शन क्या काम कर रहा है, इट रेगुलेट द यानी इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हमारी बॉडी में अचानक से बेटा फॉर इमरजेंसी हमारी बॉडी को इससे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर से एड्रेनल हार्मोन निकलता है जो एड्रेनल ग्लैंड में पाया जाता है बेटा, जो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, जो हमारी हार्ट को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है। अगला बेटा हमारा इंसुलिन। बेटा इंसुलिन का क्या काम होता है, सी, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होती है, सी, जैसे कि दिखा रहा है आपको, इंसुलिन बेटा कहाँ पाई जाती है, इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है, कहाँ पाई जाती है बेटा, पेनक्रियाज में निकलती है। क्या होता है पेनक्रियाज बेटा, बिलो द स्टमक, ठीक है बेटा। इसका क्या काम होता है बेसिकली, विड रिड्यूस द व्हाट, रिड्यूस ओके, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ये कहाँ पाया जाता है आपको, जैसे बताया मैंने आपको, बिलो द स्टमक एंड बेटा रिड्यूस द एंड रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ये हमारी बॉडी का बेटा शुगर लेवल को मतलब कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इंसुलिन बेटा बेसिकली क्या है, देखो आपको दिखाया है, ये जो आपको बता रहा है इंसुलिन, यहाँ पर कौन सा, दिस वन, ये इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बनता रहता है बेटा पेनक्रियाज के थ्रू, पेनक्रियाज के अंदर पाया जाता है। पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रेटिक जूस क्रिएट करती है, ठीक है, ठीक है, विद बिलो द स्टमक, स्टमक के ठीक थोड़ा सा नीचे होता है, रिड्यूस द शुगर लेवल। जितना हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ शुगर होता है उसको कंट्रोल करता रहे, उसको न्यूट्रल करता रहता है, कंट्रोल नहीं न्यूट्रल वर्ड है, न्यूट्रल करता रहता है, ठीक है बेटा, ताकि ज़्यादा शुगर ना हो जाए बॉडी के अंदर और प्रॉब्लम ना करे हमारे को, ठीक है। अगला बेटा देखिए, इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये बेटा कहाँ पाया जाता है, हमारा टेस्टिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, टेस्टिस में, ठीक है, ठीक है, मेल बॉडी पार्ट में, ठीक है, जिसे जेनाइटल एरिया बोलते हैं या एब्डोमिनल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी ये ऊपर है, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन यानी मेल्स, टेस्टिस से पाया जाता है बेटा, जेनाइटल या बोल सकते हैं लोअर एब्डोमिनल एरिया, यानी कि लोअर एब्डोमिनल एरिया, पेट के नीचे वाले हिस्से में जेनाइटल एरिया, ठीक है। इसका क्या काम होता है बेसिकली, हमारी बॉडी के जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे जो भी हमारे सेक्सुअल मेच्योरिटी जो लिखा हुआ है, चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी, यानी कि जो भी आदमी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के समय होता है, टीनेजर्स होते हैं, उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो बेटा इसका यही काम होता है, चेंजेस करना, ठीक है। अगला बेटा सेक्स हार्मोन के नाम से जो पुकारा गया इसको। सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं हमारे बेटा, ये जो आपको सेक्स हार्मोन करके हाईलाइट किया गया, ये सेक्स हार्मोन क्या है बेटा, फीमेल में पाया जाता है यही, ये भी बेटा एस्ट्रोजन इन फीमेल्स के नाम से, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, फीमेल में, ओवरीज में पाया जाता है बेटा, ठीक है। इसका भी यही काम होता है, चेंजेस इन द प्यूबर्टी, ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन। क्लियर है बात बेटा आपको, ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा अच्छे से। आगे चलते हैं, देखिए बेटा अगला है हमारा, ये हमारे बेटा पूरी बॉडी का, ये बेटा आपको नेमिंग आती है इसकी, प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा नेमिंग की अच्छी। देखो जो डायग्राम बेटा आपको बताया जा रहा है 100% 200% बोल के, यानी कि कंफर्म आता है बेटा, ठीक है। सो इसको आपको प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। ये आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास कहाँ होती है बेटा, थाइमस कहाँ होता है,
टेस्टिस इन मेल एंड फीमेल्स इन ओवरीज। सो ये बेटा डायग्राम के बारे में आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा पिक्चर को, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला पार्ट बेटा। ओके नेक्स्ट पार्ट बेटा यहाँ पे देखिए, अगला हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है बेटा, यहाँ दे रखा है। आयोडाइज सॉल्ट क्या करता है, बेसिकली क्या काम होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाएंगे तो बेटा आयोडीन नहीं होगी, तो उसमें क्या करेंगे बेटा, बॉडी के अंदर हमारे गोइट्री नाम की डिजीज़ हो जाती है। जैसे कि आप ये पढ़ेंगे क्लास, आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा बेटा, क्लास 9th में बेटा, ठीक है, उसे ही पढ़ा था हमने। तो देख क्या बेटा, आयोडाइज सॉल्ट क्या नेसेसरी, बिकॉज आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन एंड विच सिक्रीट द बाय द थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड के थ्रू बेटा सिक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है। थायरॉक्सिन यानी बेटा जो हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को बेटा रेगुलेट करता रहता है मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट और प्रोटीन को। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट, इसलिए हम लोग को बेटा क्या करना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। विच नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी के प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है बेटा, थायराइड ग्लैंड के अंदर। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीज कॉल्ड द गोइटर, यानी बेटा बाद में गोइटर नाम की डिजीज़ भी हो जाती है इस कारण, ठीक है, अगर हम प्रॉपर तरीके से आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाते हैं तो, ठीक है। अगला बेटा डायबिटीज़। बेटा डायबिटीज़ क्या होता है, अच्छा बेटा आप बता सकते हैं डायबिटीज़ क्या है बेटा। ये बेसिकली ये डिजीज़ है कोई, हाँ बेटा आप बोलेंगे येस, बट मैं आपको बोलूँगा नहीं, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, कोई बेटा ये बीमारी नहीं है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। बेसिकली ये कि बॉडी के अंदर एक कमी हो जाती है, डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है डिजीज़ है कि डिसऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए ये डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है, ठीक है। जिसमें क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर लिखा है ये डिजीज़ इन विच द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज, इट्स नॉट अ डिजीज़, ये बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर, एक कमी हो जाती है। कईयों को भी पैदा होते ही थोड़ी शुगर होती है बेटा, कईयों को अब बचपन, अब जब होने के बाद एक एज के बाद उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो इसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये डिजीज़ लिखा जिस बेशक है, बट आपको डिसऑर्डर पढ़ना है इसको, ठीक है। क्या होता है बेटा, देखिए क्या लिखा है इधर, देखिए आप खुद समझिए, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। क्या लिखा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इस कारण हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है, कि बॉडी के अंदर ये जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन है, ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बंद कर देता है पेनक्रियास के थ्रू, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, एक टाइम के बाद, तब तक तो मेडिसिन चल रही होती है, बाद में क्या होता है फिर उनको इंजेक्शन देना पड़ता है उनको इंसुलिन की, ठीक है, ठीक है बेटा। और अगला बेटा इसका फीडबैक मैकेनिज्म, द एक्सेस ऑफ क्या कहता है, एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन्स हैव द हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है बेटा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी इसकी, तो हार्मफुल इफेक्ट आवर बॉडी एंड फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट द हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन द प्रेसाइज क्वांटिटी एट द राइट टाइम। तो एक टाइम के बाद बेटा हमारी बॉडी के अंदर उसको प्रेसाइज टाइम, मतलब एक टाइम के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो उसको निकलना चाहिए बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है, जो हमारी बॉडी को फिर ज़रूरत पड़ती है, तो हम इंसुलिन और इन सब का सहारा लेते हैं, ठीक है। ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म बेटा, आपका शुगर लेवल किस तरीके से MCQ से पूछता है जनरली, सी दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपको दे रहा है बेटा, ये देखिए फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड फ्लो। कैसे होता है बेटा, शुगर लेवल इन द ब्लड अराइजेस, कैसे बेटा, किस तरीके से अराइज होता है, डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के थ्रू डिटेक्ट कर दिया जाता है, बाद में सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन, फिर बाद में हम इंसुलिन बनाता है बॉडी के अंदर, और इंसुलिन क्या कहता है, ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जैसे ही कम हो जाता है ब्लड शुगर लेवल, इमीडिएट आपकी बॉडी को रिस्पांस दिया जाता है, और फिर से हम उसको कुछ खा लेते हैं और हमारा शुगर लेवल फिर से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लास्ट लिखता है बेटा, स्टॉप सिक्रेटिंग द मोर इंसुलिन। हमारी बॉडी में जब बेटा ज़्यादा, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन एक्सेस हो जाता है, तो इंसुलिन वहाँ पे स्टॉप कर जाता है सिक्रेट होना, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर बेटा समझ आया होगा। प्लीज़ बेटा अगर आपको समझ आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा।